हेलो दोस्तों, आज हम आचार्य चरक की रचित चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय दीर्घ जीवितीय अध्याय को शुरू करेंगे और जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक पढ़ेंगे। इवन उसके अलावा बाकी का आगे जो भी बचेगा वो हम उसके दूसरे पार्ट में देखेंगे, इसलिए साथ में बने रहिए। और चलिए आगे पढ़ते हैं। चरक संहिता के पहला अध्याय है दीर्घ जीवितीय अध्याय, और जो भी मुख्य श्लोक हैं और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो वाइवा में क्वेश्चन आंसर में या फिर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, हम सिर्फ वही देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये दीर्घ जीवितीय अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें ये वर्णित किया गया है कि सर्वप्रथम दीर्घ जीवितीय नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य चरक। और भगवान आत्रेय ने ऐसा कहा है, लिखा आचार्य ने है अपनी संहिता में। उसके बाद द्वितीय श्लोक जो आवश्यक है और ज़रूरी है, आयुर्वेद का अवतरण और इतिहास। भारद्वाज का इंद्र के यहाँ गमन। कठोर तपस्या करने वाला दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भारद्वाज ऋषि इंद्र को शरणाई समझकर, अर्थात जो शरण में जाता है उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं और वे कष्ट दूर करते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ऋषि भारद्वाज इंद्रदेव के पास जाते हैं और अपने दीर्घ जीवन की इच्छा बताते हैं। जैसे हमने अष्टांग हृदय जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, और अभी फिर से बताते हैं। इसका अवतरण ऐसे हुआ है। सबसे पहले एक ट्रिक बताई थी हमने, BDAI, मतलब बी से ब्रह्मा जी, उसके बाद दक्ष प्रजापति, फिर उसके बाद अग्निवेद, अश्विनी कुमार ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति, फिर उसके बाद 2 अश्विनी कुमार भाई, और फिर उसके बाद इंद्रदेव, और इंद्रदेव के पश्चात ऋषि भारद्वाज। ये है हमारे आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा। जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया था, उसे उसी रूप में ठीक ठीक सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया। उसके बाद अश्विनी कुमारों ने, अभी बताया हमने, BDAI, आयुर्वेद का अविकल ज्ञान प्राप्त हुआ। और अश्विनी कुमारों से किसने ज्ञान प्राप्त किया? इंद्रदेव ने, और इंद्रदेव से महर्षि भारद्वाज अध्ययन किया। उसके बाद महर्षियों के एकत्र होने के कारण आयु पर्यंत तपस्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य व्रत करने वाले देहधारी महर्षि समुदाय के लिए विघ्न स्वरूप अथवा तपस्या आदि न करने वाले परमाजन मनुष्य जो हम लोग हैं, उनमें रोग हुए, रोगों की उत्पत्ति हुई, और रोगों के निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति ने से अश्विनी कुमार, और अश्विनी कुमार से इंद्र, और इंद्र से ज्ञान किसके पास गया वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम आगे पढ़ते जाते हैं। अभी हम बता चुके हैं। तो आयुर्वेद का अवतरण कुछ ऐसा था। अभी आयुर्वेद का अवतरण ही चल रहा है। भारद्वाज की नियुक्ति तथा इंद्र में वार्ता, मतलब जो उनकी बातचीत हुई थी, जो उनकी नियुक्ति हुई थी, जो उनने सिखाया, जैसे भी ज्ञान दिया, ऐसा है। ये यहाँ तक सिर्फ अवतरण था। अब इसके बाद अपन देखते हैं आगे क्या है। त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार इस श्लोक को भी याद कर लेना और इस चीज़ को रीड कर लेना। वीडियो को पॉज करके ही रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिसूत्र आयुर्वेद इम्पोर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है और क्वेश्चन आंसर भी इसके आते हैं। हेतु लिंगम औषध ज्ञानम स्वास्थ्यस्तुर्परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामह। अर्थात
स्वस्थ एवं आतुरों, मतलब आतुर का मतलब होता है रोगी के लिए, स्वस्थ एवं आतुरों के लिए पर अयन बताने वाला हेतु मतलब निदान, लिंग मतलब लक्षण, औषध ज्ञान मतलब औषधि का ज्ञान पुण्य देने वाले आयुर्वेद ब्रह्मा ने स्वयं जाना था। यह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। ये त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है? हेतु, लिंग और औषध। ये लिख लेना। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी अगर चाहते हो तो थोड़ा सा कर देते हैं, बता देते हैं। क्या है कि हेतु, हेतु का मतलब होता है कि कैसे कैसे होगा। हेतु में आ जाते हैं काल, इंद्रियार्थ और कर्म। ये रीजन्स होते हैं, ठीक है, जिनके कारण हमें व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। काल, काल का अतियोग, मिथ्यायोग, हीन योग। इसी चैप्टर में आगे इनके पूरे श्लोक हैं, वो हम देखेंगे। इंद्रियार्थ का अतियोग, मिथ्यायोग और हीन योग, और कर्म का अतियोग, मिथ्यायोग और हीन योग आगे पढ़ेंगे। अभी चलते चलिए हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? भारद्वाज द्वारा ऋषियों को आयुर्वेद का उपदेश, मतलब जो हमारे भारद्वाज थे उन्होंने बाकी ऋषियों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। अब इसके बाद देखेंगे अपने षड पदार्थ विज्ञान, त्रिसूत्र आयुर्वेद का तत्कालीन व्यवहारिक स्वरूप। मतलब जब हमने पदार्थ पढ़ रहे थे, इसका सीधा सीधा हम शॉर्ट में समझा देते हैं क्या है। हमने पदार्थ में 6 पदार्थ देखे थे। आचार्य चरक के अनुसार कौन कौन से 6 पदार्थ थे हमने पिछले लेक्चर में देखा है। सामान्य, विशेष गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। और इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। हमने पदार्थ में भी बताया था और अभी फिर से बता रहे हैं। यही हमारे 6 पदार्थ हैं। पुनर्वसु, आत्रेय का, अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश देना। मतलब भारद्वाज ऋषि से किसने ज्ञान लिया? आत्रेय पुनर्वसु ने। और आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। कौन कौन से? अग्निवेश, वेल, जतुकर्ण, पराशर, हारी, क्षारपाणी। और अग्निवेश जी ने जो पहली अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया था, उसी अग्निवेश तंत्र से ही चरक संहिता आगे बनी है। अग्निवेश आदि के तंत्रों का निर्माण, ये देखो यही लिखा है वहाँ की, एक बार इसको रीड कर लो वीडियो को पॉज करके। आयुर्वेद तंत्रों का समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदन, पुण्य है कर्म जिन लोगों का ऐसा अग्निवेश आदि ऋषियों को आयुर्वेद सूत्र। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बताएंगे। जैसे आयुर्वेद की परिभाषा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले जब हमने इसको पदार्थ विज्ञान में पढ़ाया था तब भी यही बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लो। फिर से देखते हैं अपन। हिता हितम, सुखम दुखम, मायुस्तस्य हिताहितम, मानम चातच्च, यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। मतलब हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन 4 प्रकार की आयुओं के लिए पथ्य और अपथ्य इस आयु को माना गया है और आयु का स्वरूप बताया गया है। जो हमारी हितायु है वो क्या होती है, जो अहितायु है वो क्या होती है, ये हम पदार्थ में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। और ये श्लोक सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लो, ये बहुत काम आएगा। ये 4 प्रकार की आयुओं का वर्णन हमने किया है पदार्थ में। एक बार पदार्थ वाले लेक्चर में जाके देख लीजिए। अगर यहाँ पे भी फिर से वही समझाएंगे तो लेक्चर और ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। शरीर इंद्रिय तत्वात्मा संयोगधारे जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयुरुच्यते। ये आयु के लक्षण हैं तथा पर्याय हैं, ये भी हम पदार्थ में पढ़ा चुके हैं। एक बार इसको शॉर्ट में बताते हैं। आयु के लक्षण तथा पर्याय। आयु के लक्षण क्या होते हैं? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को कहते हैं आयु। मतलब जो इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है उसे हम आयु कहते हैं। और आयु के पर्याय कौन कौन से? धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। और इनको पर्याय क्यों कहा गया है इसलिए देखते हैं। जो शरीर को सड़ने नहीं देता तथा धारण करता है इसलिए उसको धारी कहा गया है। आयु ही प्राण को धारण करता है इसलिए उसे जीवित कहा गया है। प्राण से ही मनुष्य जीवित होता है। नित्यक, प्रतिदिन आयु जाती रहती है इसलिए उसे नित्य कहा गया, मतलब नित्य ही उसका गमन होता है। अनुबंध, आयु का संबंध पर
अपर शरीर के प्राण से सदा रहता है, इसलिए उसे अनुबंध कहा गया है। उसके बाद हम देखेंगे सामान्य तथा विशेष की परिभाषा। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिरुभश्च तु। ये वाला श्लोक क्रिया शरीर के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत काम में आता है। एक बार यहाँ भी देखते हैं। इसका अर्थात सीधा सीधा ये है कि सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और ह्रास करने वाला विशेष होता है। मतलब इसका एग्जाम्पल हमने क्रिया शरीर वाले लेक्चर में जब देखा था तब बताया था, वही सेम एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे एक गिलास है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है आधा, इसमें आधा और पानी डालेंगे तो कितना हो जाएगा, अपना पूरा पैक हो जाएगा गिलास। मतलब सेम चीज़ हमने उसमें डाली है तो वो बढ़ेगी। लेकिन अगर एक गिलास में हम आधे पानी की जगह इसमें एक कोई गर्म आयरन की गोली डाल देंगे तो क्या होगा, वो घट जाएगी, एवापोरेट हो जाएगा पानी। मतलब जो उसकी विरुद्ध चीज़ है उसका सेवन करेंगे या वो चीज़ हम डालेंगे या उससे मिलाएंगे तो वो घटेगा और सेम चीज़ को यूज़ करने से बढ़ेगा। ये होते हैं 3 प्रकार के, द्रव्य सामान, गुण सामान और कर्म सामान। द्रव्य सामान देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझे तो। मांस खाने से मांस बढ़ता है, मतलब जो लोग मांस का सेवन करते हैं उनके शरीर में मांस की वृद्धि होती है, क्योंकि बकरे के मांस में जो मांसत्व है वह मनुष्य के मांस में भी पाया जाता है। मतलब जो बकरे के मांस और मनुष्य का मांस एक ही जैसा माना गया है। ये क्या है, द्रव्य सामान। इसी टाइप से ये विशेष भी होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। अब मांस खाने से मांस बढ़ता है ये सामान्य है, पर अगर देखा जाए तो मांस खाने से अस्थि नहीं बढ़ेगी, अस्थि बढ़ेगी नहीं मांस खाने से, तो ये द्रव्य विशेष है। गुण सामान, एक ही जैसे गुण मान लें, मतलब मधुर गुण का सेवन करोगे तो उसी के जैसे गुण शरीर में बढ़ेंगे, और अम्ल मधुर गुण का सेवन करोगे तो हमारे दूसरे गुणों से वो घट जाएगा, मतलब विशेष हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे कर्म सामान। अगर बात की वृद्धि करनी है तो बात का हमें विहार करना होगा, आहार करना होगा, ये हमारा कर्म सामान होगा। जैसे मान लीजिए वात का गुण होता है चल, और हम अगर पानी में स्विमिंग कर रहे हैं तो वो चल गुण के अंतर्गत आएगा और हमारे शरीर में वात की वृद्धि होगी। पर अगर वात की वृद्धि हो रही है तो कफ का ह्रास होगा, मतलब घटेगा। इसी टाइप से आ जाते हैं ये कर्म सामान और कर्म विशेष में। इसके बाद हम देखेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसको सिर्फ हिंदी देखते हैं, इसका अर्थात देखते हैं। ये देखो, ये गुण विशेष है, कर्म विशेष है। अगर इनको रीड करना है तो एक बार रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके, बाकी हमने जो समझाया वही होगा। इसको देखते हैं आगे अपन। 3 दंड के समान सत्व आत्मा शरीर हैं, मतलब जो त्रिदंड कहे गए हैं वो कौन कौन से हैं, सत्व, आत्मा और शरीर। इसको याद रखना, कहीं नोट कर लो इस चीज़ को। त्रिसूत्र क्या था, हेतुलिंग औषध। त्रिदंड क्या है, सत्व, आत्मा, शरीर। इनके संयोग से वह लोक अर्थात जीव आत्मयुक्त शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित होता है। आयुर्वेद का अधिकरण। उस सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग से ही पुमान मतलब पुरुष कहते हैं। मतलब जो सत्व, आत्मा और शरीर से ही मिलके जो बनता है उसे पुरुष कहते हैं। इसी को देह कहते हैं, इसी को बॉडी कहते हैं। इसके पर्याय हैं पुरुष के, काय, देह, शरीर। वही सत्व, आत्मा और शरीर युक्त चेतना है, वही मिलित रूप से सत्व, आत्मा और शरीर इस आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। अगर लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली होगी, और सत्व, आत्मा, शरीर से ही मिलकर कॉन्शियसनेस बनती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, देह बनती है। अब अपन देखते हैं द्रव्य गणना। खा मतलब आकाश, आदि पंच महाभूत, आकाश, वात, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा। ये 9 कौन कौन से द्रव्य थे, ये हमें बताओ, क्योंकि ये हम आपको पढ़ा चुके हैं हमारे पुराने लेक्चर्स में। 9 द्रव्य ये हम बता चुके हैं।
5 पंच महाभूत के और आत्मा मन काल दिशा। ठीक है। कार्य द्रव्य कौन कौन से होते हैं? चेतन और अचेतन, 2 कार्य द्रव्य होते हैं। अब कार्य द्रव्य की टेबल देख लेते हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट, इतने में सब समझ में जाएगा। कार्य द्रव्य होते हैं चेतन और अचेतन। चेतन में आता है क्या? वैरज चेतन, अंतश्चेतन। वैरज चेतन में क्या आएगा? जरायु, अंडज, स्वेदज, उद्बीजज। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो वैसे जन्म लेते हैं, जैसे जरायु जिनका जन्म प्लेसेंटा के साथ होता है, अंडज जो एग से निकलते हैं, स्वेदज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्वेद आदि से निकलते हैं, उद्बीजज मतलब जैसे प्लांट्स जो बीज सीड से निकलते हैं। ठीक है। इसमें अंतश्चेतन में आते हैं वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषधि, और अचेतन में प्राकृत और कृत्रिम। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना। अब अपन देखते हैं गुण की गणना। अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्या है? ये सेंसेस के साथ गुरु, मंद आदि 20 बुद्ध गुण कहे गए हैं। ऐसे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ये परादि गुण हैं और इन्हें गुण कहा जाता है। इस प्रकार से टोटल कितने गुण हैं अपने? 41। ये 41 लिखा है। ठीक है, 41 यहाँ गुणों का परिगणन किया गया है। सामान्यतः गुणों में 4 वर्गीकरण किए गए हैं। कौन कौन से 4 वर्गीकरण किए गए हैं वो हम देखते हैं। पहला क्या है? सार्थ इंद्रिय गुण की संख्या 5 होती है। इसको टेबल बनाओ और लिखते जाओ ऐसे। ठीक है, इंद्रिय गुण की संख्या 5 होती है। गुरुवादी गुण हैं, इनकी संख्या 20 होती है। इसके अलावा अध्यात्म और आत्मगुण की संख्या 6 होती है। ये 6 लिखा है, 6। और परादि गुण और सामान्य गुणों की संख्या 10 होती है। ऐसे टोटल करोगे तो 41 गुण आ जाएंगे। एक बार इसको रीड कर लेना, वीडियो को पॉज करके, सारे गुणों का वर्णन मिल जाएगा। अब अपन देखते हैं कर्म के लक्षण। प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को ही कर्म कहते हैं। मतलब कोशिश या फिर फोर्स के साथ किया गया जो भी काम हो उसे कर्म कहते हैं। अगर हम अपने हैंड को मूव नहीं करेंगे, हम अपने हाथ को हिलाएंगे नहीं, तो हमारा हाथ काम नहीं करेगा और हमारा हाथ कोई काम नहीं करेगा। अगर हमें कोई गिलास भी उठाना है या खिसकाना है तो उसमें हमें फोर्स लगाना होगा, तभी वो काम करेगा। उसी को हम कहते हैं चेष्टा। और चेष्टा के साथ किया गया प्रयत्न मिलकर ही कर्म बनाता है। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लो अगर और ज़्यादा अच्छे से समझना है, बाकी इतना काफ़ी होगा। समवाय के लक्षण। समवाय शब्द को समझते हैं। पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव, मतलब अलग न होने वाला भाव ही समवाय माना जाता है। क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वहाँ समवाय संबंध से गुण रहता है। कभी भी द्रव्यों में गुण अनिश्चित नहीं रहता, अर्थात निश्चित ही रहता है। 2 वस्तुओं के मध्य में जो संबंध है उस समवाय संबंध कहा जाता है। इसके उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे घट और पट का। मतलब जो घड़ा है वो मिट्टी का बनता है। अगर घड़े से मिट्टी को अलग कर दिया जाए तो घड़े में शीतलता नहीं होगी। जब घड़ा मिट्टी से ही बनता है और तभी शीतलता लाता है। इसी प्रकार से ये समवाय संबंध के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एक बार रीड कर लेना, 2-3 एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ जाएंगे। द्रव्य के लक्षण देखते हैं, जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और जो कर्म और गुण का समवायी कारण होता है उसे द्रव्य कहते हैं। सामान्य, विशेष और समवाय लक्षण पहले कहा गया है। अब द्रव्य, गुण, कर्म के लक्षण क्रम से बताए जाते हैं। जैसे मिट्टी अपने समवाय संबंध में रहने वाले घट, अभी हमने समवाय संबंध में एग्जाम्पल दिया था। मिट्टी अपने समवाय संबंध में रहने वाले घट का उत्पादक होता है। ये उसका समवाय संबंध है, मिट्टी का और घट का। इसी प्रकार द्रव्य अपने समवाय संबंध में रहने वाले कर्म और गुण का उत्पादक होता है। मतलब जो द्रव्य होता है वो किसका समवाय संबंध होता है? कर्म और गुण का। और समवाय संबंध क्या होता है? जो इसके एक के जाने से दूसरे की वैल्यू खत्म हो जाती है, वो होता है समवाय संबंध। इसके बाद अपन देखते हैं गुण के लक्षण। जो समवाय संबंध वाला हो, मतलब जो 2 लोगों को ऐसा एडिशन हो, ऐसा जोड़ हो कि अगर एक जाएगा तो दूसरे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बेसिकली उसे ही समवाय संबंध कहते हैं। जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण में कारण हो, उसे गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? इसे
द्रव्य का निर्देश करने के बाद गुण का लक्षण बताया गया है। संबंध सदा दृष्टि में दो ही होते हैं, जैसे समवाय संबंध द्रव्य में पाया जाता है वैसे ही गुण में भी रहता है, क्योंकि द्रव्य और गुण संबंध का समवाय नित्य होता है। अभी जब हम द्रव्य पढ़ रहे थे तो ऊपर हमने देखा था कि दो पदार्थों के समवाय संबंध को हमने समझा था, जैसे मिट्टी का और घट का। वैसे ही द्रव्य में क्या था, गुण का समवाय संबंध था। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि द्रव्य में गुण का समवाय संबंध पाया जाता है, और जो समवाय संबंध द्रव्य में पाया जाता है उसे ही गुण कहते हैं। कर्म के लक्षण देखते हैं। ये श्लोक एक बार रीड कर लो। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न्यायोपदेश थे। जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य में आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग एवं विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। कर्म के दो भेद होते हैं, इहलौकिक और परलौकिक। इहलौकिक कर्म क्या होता है, पहली लाइन में किया है, दूसरी लाइन से दूसरे कर्म का लक्षण बताए हैं। मतलब जो पहली लाइन है यहाँ पे इन्हें पहले कर्म के लक्षण बताए हैं, यहाँ से दूसरी लाइन में परलौकिक कर्म के लक्षण बताए हैं। कर्म क्या है, कर्म सीधा संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य में आश्रित हो उसे ही कर्म कहते हैं। कर्म अपने आप हो जाता है, चेष्टा रहित होता है, यहाँ पे ये लिखा गया है। और परलौकिक कर्म तो चेष्टा रहित ही होता है। ये गुण और कर्म में वो दिए हैं, क्या डिफरेंस। गुण जो होते हैं वो निश्चेष्टा होते हैं, मतलब जिनमें चेष्टा नहीं की जाती, जिसमें फोर्स नहीं लगाया जाता, जिसमें कोशिश नहीं की जाती। और कर्म क्या होते हैं, चेष्टा का स्वरूप होते हैं। द्रव्य का सिद्ध धर्म है, अर्थात गुण अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुका होता है। और कर्म क्या है, साधत्व में रहता है, इसके स्वरूप अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता, और इसका परिणाम क्या होगा वो भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म कर सकते हैं पर कर्म के परिणाम को नहीं जान सकते कि इस कर्म का असल में परिणाम क्या होगा। लौकिक कर्म तीन प्रकार के होते हैं, सत्य प्रत्यय, असत्य प्रत्यय और अप्रत्यय। सत्य प्रत्यय कर्म ज्ञानपूर्वक होता है, असत्य प्रत्यय अज्ञानपूर्वक होता है, और अप्रत्यय केवल अचेतन होता है। इसके एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अप्रत्यय का एग्जाम्पल है, जैसे घट के आधार को हटा दिया तो घट अपने गुरुत्व के नीचे गिर जाएगा, मतलब अप्रत्यय। ऊपर से हमने कुछ छोड़ा तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण। इसमें हमने उसको ऊपर से नीचे तक लाने के लिए हाथ से नीचे नहीं लाए, बस उसको छोड़ दिया तो वो अपने आप ही गिर गया। और सत्य प्रत्यय में क्या होता है, जब हम ज्ञानपूर्वक अपना हाथ ऊपर से नीचे करते हैं, बस वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। जैसे अगर हमने ऊपर से चाबी छोड़ी और वो नीचे आके धड़ाम से गिर गई ग्रेविटी के कारण, वो होगा अप्रत्यय। लेकिन अगर ज्ञानपूर्वक हम आराम से ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो वो होगा सत्य प्रत्यय। उसी सेम चीज़ को अगर हमने ऊपर से जानबूझ के नीचे फेंका है तो वो असत्य प्रत्यय, मतलब जानबूझ के हमने थ्रो किया है फोर्स के साथ, तो वो असत्य प्रत्यय। अब इसके अगले पार्ट में हम यहीं से देखेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं। इसके आगे हम इसका सेकंड पार्ट डालेंगे वीडियो का, दीर्घजीवित अध्याय का। उसमें हम यहाँ से पढ़ेंगे धातु, साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान। ठीक है, और ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अगले पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, कम से कम 3 से 4 पार्ट छोटे छोटे बनाएंगे तब जाके ये चैप्टर ख़त्म होगा। अगर एक साथ बना देंगे तो कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा की लेंथ इस वीडियो में लग जाएगी, और वो देखने पॉसिबल नहीं होता है एक सिटिंग में। थोड़ा थोड़ा आप करके देखो, जो भी रीड करने के लिए बोला है वो रीड करो, और जहाँ कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दो। जब हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे उस पार्ट में साथ ही आपको वो भी समझा देंगे। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।
बाय।